गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमाना प्रचोदयात्। ओम परम ब्रह्म परापरम सोमं देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य कृष्णाय वंदनं। गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमरत है तो वत राखी प्रहलाद की प्रभु बे भरोसो। सर्द चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है उन काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है ये प्रसंग मछलियों से पूछो। भगवान की भक्ति में सुख क्या है भगवान के भक्तों से पूछो। यही तो पूछा था मीरा की ननद ने मीरा से कि भाभी तुम रोज कन्हैया से बात करती हो लेकिन कन्हैया तुमसे कभी बात करने नहीं आते। तो मीरा बोली अरे पागल, हमारे श्याम की बतियां कि मैं जानू या बोझा। भेजा था जब राड़ा तो गोपाल कह करके ओठों से लगाए लियो फौरन मीरा। श्याम की बतिया के भगवान हुए अब देश दीवाने हमारे श्याम।
मीरा लगाए है मीरा जो नैन मुद के भी घनश्याम देख बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हाँ मेरे भगवत प्रेमियों, आज हमारे पावन धर्म क्षेत्र में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए चतुर्थ दिवस है, यानी चौथा दिन है। कल आपने सूर्यवंश में ध्रुव चरित्र की पावन कथा को सुना, अभी आप पहला चरित्र सुन रहे थे। प्रहलाद के पुत्र हुए बहरोचन, यानी हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र बहरोचन और बहरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि। ये राजा बलि दैत्यों के राजा थे। इनका सारा जीवन दान पुण्य और यज्ञ में चला गया। इन्होंने संकल्प किया कि मैं 101 अश्वमेध यज्ञ करूंगा निर्विघ्न, और जो 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र बन जाता है। राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं। 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी नर्मदा नदी के किनारे पर। जिसने जो चाहा उसने वही पाया, जिसने जो मांगा उसको वही दिया गया। इधर देवराज इंद्र की पिंडलियां कांपने लगी। देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। उसी समय देवराज इंद्र भगवान के दरबार में पहुंचा है और त्राहिमाम करके चरणों पर गिर गया। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आइए देवराज इंद्र, आज क्या बात है जो सर्वांग पसीना बह रहा है, बड़े भयभीत नजर आ रहे हो। महाराज पहले मेरी बात सुनो। सुनाइए। कि देवादि देव महाकाल और देवों के लिए बनाया है। सुरपुर की सिरद सीढ़ियों पर चरने सुरपुर की सिरद सीढ़ियों पर चरने बोलो। जब जब तुमने बलिदान दिए तब तब मेरी आफत आई है। और बस मात्र में बदल की हो बनते महाराज मृत्यु लोक में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। उसकी 100वें यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रही है। महाराज उसने यदि यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण कर लिया तो महाराज मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और हमारे गले में ये उमेश बाबू हमारे भतीजे लगते हैं जिन्होंने 201 रुपए का माल्यार्पण किया है। भगवान से मेरी प्रार्थना है और समस्त स्टाफ को 10-10 रुपये सम्मानित किया है। भगवान से मेरी कामना है परमात्मा इस वाले को विद्या भक्ति में परिपूर्ण रखे, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। क्या कहा देवराज इंद्र? ये कहा महाराज प्रभु मैंने, हाँ, कि आपने जब जब देवताओं को वरदान दिया है तब तब महाराज देवताओं की आफत आई है। बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात बताऊं देवराज इंद्र, कहिए महाराज। जो जीव जैसा कर्म करता है फल देना मेरा अधिकार है, इनकार करना मेरा धर्म नहीं बनता। जी महाराज, तो ये थोड़ा ही है
कि राक्षसों को देवताओं का राजा बना दिया जाए। मैं देवताओं का राजा बनाने की बात कब कर रहा हूं प्रधान जी, जय श्री राधे। मैं देवताओं को राजा बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जीव जैसा कर्म करेगा फल देना मेरा अधिकार बन रहा है। प्रभु इनकार करना मेरा धर्म नहीं बनता। बात आपकी ठीक है प्रभु, मेरे इंद्रासन की चिंता है। क्यों? हाँ, अगर इंद्रासन की बात है, अगर राजा बलि इस अनुष्ठान में सफल हो भी गया तो मैं तुम्हारा लोक छोड़ करके उसे दूसरा लोक अर्पित कर दूंगा। जय हो प्रभु। आज भगवान विष्णु ने मैया अदिति के गर्भ से जन्म धारण करो, 52 अंगुल के बन गए, 52 अंगुल के। कितने अच्छे साधु में बताऊं, बन गए पूरे संतन, चले भगवंत गवन कर दियो, 52 अंगुल को रूप रे जब नारायण ने लियो। हर भसमर माय लईगा तची मटा हाथ न धलियो, चंदन कोटी का लाल भाल पे दियो। कर ले बातें कर ले। भगवान हे परमात्मा, भागवत सुनने को आए, बात में ध्यान। करल कोट बगल मृग छाला है और सुंदर रूप विशाला है। बढ़िया कमल काला है, ओड़ी मधुशाला है। बामन भगवान 52 अंगुल के बन गए और सुंदर रूप बना लिया। बटुक महाराज पहुंच गए राजा बलि के दरवाजे पर। राजा बलि ने जैसे ही महाराज को देखा, 52 भगवान की छवि को देख करके एकदम से खड़ा हो गया, बरबस ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधुआ, प्रणामम पारंगता। हे ब्रह्मचारी जी, हे बटुक महाराज, हे सन्यासी जी, मैंने ब्रह्मचारी बहुत देखे हैं, लेकिन आप जैसा तेज आज तक मैंने किसी आंखों में नहीं देखा। राजा बलि ने अपने आसन को छोड़ दिया और सिंहासन सुंदर 52 भगवान के लिए विराजित किया गया। बामन भगवान का 16 प्रकार से पूजन किया है, 16 प्रकार से। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, जब कोई अतिथि दरवाजे पे आए तो 16 प्रकार से पूजन करियो। यह हंसबे की बात ना है, बात है सुनबे की, समझबे की। 16 प्रकार से अतिथि का पूजन करना चाहिए और 16 प्रकार से न कर पाओ तो 2-4 प्रकार से तो कर लिए दो बड़ी। पहले अतिथि दरवाजे पे आए तो उन्हें सुंदर आसन डालो, पहला पूजन। दूसरा पूजन है जलपान की पूछो। तीसरा पूजन है भोजन कराओ। चौथा पूजन है जैसा भी शौक रखते हो, पान मसाला बरोस की पूछो। उसके बाद में तब पूछो
और बताओ घर कैसे है? लेकिन हमारे तुम्हारे अंदर कमी क्या है मालूम है? सबसे पहली कमी है मोटरसाइकिल रोक नहीं पाई, पांव धरती पे धल नहीं पाओ। और बताओ घर कैसे है? राम राम साहब, राम राम साहब। बोलने के घरे तो सब ठीक है पर अम्मा मर गई है।